क्या आपने कभी ऐसा दर्द महसूस किया है जब इंसान हर सहारा छोड़कर बस ऊपर देखता है और कहता है, हे प्रभु, अब आप ही संभालो। ये कथा है एक ऐसे राजा की जिसका दर्द सिर्फ शरीर में नहीं, उसकी आत्मा तक पहुंच चुका था। अचानक एक दिन उसे भयानक सरदर्द ने घेर लिया, ऐसा दर्द जिसने उसकी नींद, उसका चैन सब छीन लिया। राजमहल के बड़े बड़े वैद्य आए, औषधियाँ दी गई, मंत्रों का उच्चारण हुआ, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। राजा अब टूट चुका था और उसकी पुकार एक प्रार्थना बन चुकी थी, हे प्रभु, मुझे इस पीड़ा से मुक्त कर दो। तभी एक वैद्य आया और बोला, एक उपाय है लेकिन कठिन है। मानसरोवर के पवित्र हंस, उनके हृदय से बना लेप तुम्हें इस पीड़ा से मुक्त कर सकता है। दर्द में डूबे राजा ने तुरंत आदेश दिया, मुझे ठीक होना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सैनिक मानसरोवर पहुंचे, पर हंसों को पकड़ना आसान नहीं था। वो हंस साधारण नहीं थे, वे संतों के हाथों से दाना खाते, उनके भीतर भक्ति थी, श्रद्धा थी। तब सैनिकों ने छल किया, संतों का वेश धारण किया और नारायण नारायण कहते हुए आगे बढ़े। एक हंस बोला, देखो संत आए हैं, चलो प्रणाम करें। दूसरा संत बोला, नहीं, ये संत नहीं है, ये छल है। पहला हंस बोला, मुझे भी पता है, लेकिन संत का वेश भगवान का प्रतीक होता है। अगर मैं इसे प्रणाम नहीं करूँगा तो मेरी भक्ति अधूरी रह जाएगी। और फिर दोनों हंस सच्चाई जानते हुए भी श्रद्धा से झुक गए। जैसे ही वे झुके, सैनिकों ने अपने असली रूप दिखाया और उन्हें पकड़ लिया। उन्हें राजा के सामने लाया गया और उसी क्षण कुछ दिव्य घटित हो रहा था। पीताम्बर धारण किए, चारों भुजाओं में दिव्य आयुध लिए, अनंत प्रकाश से जगमगाते हुए स्वयं श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए। देखो लक्ष्मी, ये मेरे भक्त हैं, इन्होंने सच्चाई जानकर भी श्रद्धा नहीं छोड़ी। और फिर भगवान स्वयं वैद्य का रूप लेकर राजा के सामने प्रकट हुए। हे राजन, इन निर्दोष जीवों को मत मारो, पहले मेरी औषधि आजमाओ। जैसे ही उन्होंने अपने दिव्य हाथों से लेप लगाया, राजा का दर्द पल भर में ही समाप्त हो गया। राजा की आंखों में आंसू थे, वो समझ चुका था ये कोई साधारण वैद्य नहीं है। हंसों ने कहा, हे राजन, वो स्वयं नारायण थे। देखिए बंधुओं, भक्ति का सार बस इतना सा है, जहाँ सच्ची श्रद्धा झुक जाती है वहाँ प्रभु स्वयं आ जाते हैं। जहाँ सच्ची श्रद्धा झुक जाती है वहाँ प्रभु स्वयं आ जाते हैं। जो भक्ति में खुद को खो दे, उसे भगवान गले लगा लेते हैं।